मध्य प्रदेश के अशोकनगर में युवक को गंदगी खिलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित युवक गजराल लोधी ने खुद इसका खंडन किया है। उसने बताया कि जीतू पटवारी ने उसे मोटरसाइकिल दिलाने और आर्थिक मदद दिलाने का वादा कर मल खिलाने का आरोप लगाने के लिए कहा था। मामला सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शपथ पत्र में गजराज ने बताया कि 25 जून को कुछ कांग्रेस नेता उसे और उसके भाई रघुराज को और चले गए। वहां जीतू पटवारी से मुलाकात कराई गई। जीतू ने उसे भीड़ से अलग ले जाकर कहा कि उसे यह बोलना है, बदले में मोटरसाइकिल और परिवार की देखभाल का वादा किया गया था। तो अब इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा खुद पीड़ित व्यक्ति ने किया है, जिस पर पहले कहा जा रहा था कि उसे मल खिलाया गया है, लेकिन अब उसने कहा है कि इस बात को लेकर उसे उकसाया गया था और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर उसने यह आरोप लगाया है कि उसने उसे आर्थिक सहायता देने के प्रलोभन दिया और उसके बाद फिर उससे ये बात कहलवाई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, जहां पहले ये पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा था कि युवक को मल खिलाया गया है और इसको लेकर सियासत भी देखने को मिली थी। जीतू पटवारी खुद एक वीडियो के बाद भी सामने आए, उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है गलत हुई, लेकिन अब उस पूरे मामले को लेकर युवक ने यह खुलासा किया है कि खुद जीतू पटवारी ने उसे पैसों का प्रलोभन देकर के, यानी कि उसको आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर ये बात कहलवाई थी। देखिए, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जो युवक को गंदगी खिलाने का मामला हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जीतू पटवारी ने जिस युवक को लेकर तरह तरह के आरोप सरकार पे लगाए थे, पुलिस पे लगाए थे, प्रशासन पे लगाए थे, वो सब गलत साबित हुए। और पीड़ित जो युवक है गजराज लोधी और उसके परिवारजनों ने खुद इस मामले में सामने आके एक एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट में साफ लिखा था कि जीतू पटवारी ने उन्हें, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ उन्हें लालच दिया, वहां से उनके अशोकनगर से ओरछा ले गए। वहां जो स्थानीय नेता थे उन्होंने जीतू पटवारी से उसकी मुलाकात करवाई और पैसा और परिवार को लालच का बहाना दिया, मोटरसाइकिल देने का बहाना दिया और कहा कि इस तरह बोलो कि मुझे गंदगी खिलाई गई है। तो इस पूरे मामले में जब गजराज लोधी खुद ही सामने आ गया है और उसके परिवारजनों ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये सब गलत था और लालच में उन्होंने किया था, तो इस मामले में जीतू पटवारी पे एफआईआर दर्ज हो गई है। और सरकार जो कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सरकार के दावे, मध्य प्रदेश सरकार के दावे सच हुए और पुलिस का भी कहना था कि ये मामला ही नहीं था और इसे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने फ्रेम किया और जीतू पटवारी को सामने लाके ये पूरे आरोप लगाए गए थे। अनिरुद्ध, पहले भी देखा गया है कि जीतू पटवारी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं और उन्होंने कई बार ऐसे फोन कॉल किए हैं जिसमें कोई ना कोई पीड़ित व्यक्ति उनके साथ रहा है। तो क्या अब ऐसे मामलों की भी जांच की जाएगी? क्योंकि अब ऐसा जो मामला उजागर हुआ है जिसमें युवक ये कह रहा है कि जीतू पटवारी ने उसे खुद उकसाया था ये बात कहने के लिए, तो और क्या पूर्ववर्ती जो मामले रहे उनकी भी अब जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, अब जीतू पटवारी जो भी आरोप लगाएंगे वो शंका के घेरे में ही रहेगा, क्योंकि अक्सर वे सरकार को घेरने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल आरोप लगा रहे थे। लेकिन गजराज लोधी ने खुद एफिडेविट देके, शपथ पत्र देकर स्वीकार कर लिया है कि जीतू पटवारी ने उन्हें प्रलोभन दिया, लालच दिया और इसीलिए जीतू पटवारी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और दूसरे जो भी मामले, अब वो जो भी मामला उठाएंगे वो शंका की दृष्टि से ही देखा जाएगा, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो गए। अनिरुद्ध, क्या इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेताओं के बयान आए? अभी इस मामले में भाजपा नेता कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। कुछ स्थानीय छोटे नेता अशोकनगर के जरूर इस मामले में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसी बड़े नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और इस पूरे मामले ने, इस एफआईआर ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो इस पूरे मामले के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।